एक लड़की अपने घर के अंदर बेडरूम के अंदर अपने दो प्रेमियों के साथ थी और वह उनसे बात कर रही थी कि यार हम लोगों की प्रेम कहानी के बारे में लगता है पड़ोसियों ने मेरी सास और मेरे पति को बता दिया है और ये भी बताया है कि मेरे साथ तुम दोनों लोग कई कई घंटे मेरे बेडरूम के अंदर रहते हो। अब क्या करें, कैसे करें। लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद अचानक वह औरत अपनी घर की छत पर कुछ कपड़े जला रही थी और यह सारी चीज़ें पड़ोसियों ने देखी। वो भी यही समझ रहे थे कि भाई कपड़ों को जला रही है, लेकिन उसके बाद जब खुलासा होता है तो यहाँ पर दो लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है असम के गुवाहाटी के अंदर चांदमारी इलाका है। चांदमारी इलाके के अंदर संकरी डे नाम की एक विधवा औरत रहा करती है जिसके पति की काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी है। उसका इकलौता बेटा है जिसका नाम होता है अमर ज्योति और यह काफ़ी अमीर फैमिली है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बेटा भी अच्छी खासी कंपनी में लगा हुआ है। तो ये दोनों माँ बेटे होते हैं और जो इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है अमर ज्योति ने अपनी 12 साल पहले अपनी मर्जी से शादी की थी, बिना परिवारों की मर्जी के यानी कि परिवारों के खिलाफ होकर के। पत्नी का नाम था वंदना, यानी कि लव मैरिज की थी और परिवार वाले राजी नहीं थे, फिर भी इन्होंने 12 साल पहले शादी कर ली थी। लेकिन जब शादी कर ली बच्चों ने तो फिर घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है तुम लोगों ने शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब शादी के 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन इस औरत वंदना को कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चा पैदा नहीं होता है तो यह परेशान सी, दिन भर उदास सी रहा करती। तो इसकी सास इसे खूब हिम्मत बंधाती है और फिर जो वंदना होती है वह कहती है कि माँ मैं क्यों ना जिम जाया करूं, क्योंकि मेरा टाइम पास हो जाया करेगा और मेरा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। तो इसकी जो सास होती है वह इसका साथ देती है कि बेटी तू जिम चली जाया कर, थोड़ा शरीर अच्छा रहेगा और तू उदास नहीं रहेगी। अब तो यह जो पत्नी होती है यानी घर की जो बहू होती है अपनी सास की इजाज़त लेकर के जिम जाने लगती है। जिम जाने के बाद अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो घर में अब काम धंधे की दिक्कत होती है, बहू नहीं होती है तो सास को ही काम करना पड़ता है और यह तो जिम तकरीबन 6-6 घंटे तक जाया करती है। तो यहाँ पर सास को कुछ शक होता है बहू के ऊपर और फिर इस बहू का साथ देना वह सास बंद कर देती है और सास और बहू के बीच में झगड़े होने लगते हैं कि तू जिम नहीं जाएगी, अब तू घर पर ही रहे, पता नहीं जिम कर रही है या फिर कुछ और कर रही है। इस तरह की बातें इन दोनों के बीच में होने लगती हैं। लेकिन अब बहू को बाहर निकलने की आदत लग चुकी थी और उसके बाद अब सास उसके ऊपर कंट्रोल कर रही थी तो बहू को बिल्कुल बुरा लग रहा था। वह सास की बात को मानना नहीं चाहती थी और उसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। रोज रोज के झगड़े जब होने लगते हैं तो अब जो बेटा होता है जिसका नाम था अमर, वह अपनी पत्नी को एक दूसरी जगह लेकर रहने लगता है घर में, क्योंकि उनके कई घर थे, कुछ किराए पर चल रहे थे। तो एक घर उनका थोड़ी दूरी पर था तो उस घर के अंदर वह अपनी पत्नी जिसका नाम वंदना होता है उसको लेकर रहने लगता है। और वंदना अभी भी जिम जा रही थी और जो पति होता है वह अपना ड्यूटी पर चला जाया करता है। इस तरह से अब इनका काम चल रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाया करता था कई बार जब फुर्सत मिलती है। तो अब ऐसे यहाँ पर इनका काम चल रहा था। मगर अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और जो ये बहू होती है वंदना, यह अब पुलिस थाने जाती है और वहाँ जाकर के अपने पति की और अपनी सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कहती है कि मेरा पति और मेरी सास पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। FIR दर्ज करवाने के बाद अब यह जो लड़की होती है वंदना अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। तो पुलिस FIR दर्ज तो कर लेती है, छानबीन भी करती है और यह जो कि अब आकर के नरंगी इलाके में अलग से रह रहे थे तो वहां पर जाकर भी पुलिस देख रेख करती है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई मतलब सुराग वगैरह नहीं मिल रहा था। और उसके कुछ दिन के बाद वंदना फिर से थाने पहुंचती है कि साहब मेरे पति और मेरी सास को ढूंढ दो और वह पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो पुलिस उसको सांत्वना देती है कि ठीक है हम कोई ना कोई सुराग ज़रूर ढूंढेंगे। और इसी तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजर रहे थे और यह जो बहू थी है अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। तभी 2 महीने गुजरने के बाद पुलिस को अब तक कोई सुराग मिला नहीं था। और अब जो इस लड़की
लड़के अमर ज्योति का चाचा का लड़का होता है। चचेरा भाई पुलिस थाने पहुंचता है और जाकर के पुलिस के सामने बताता है कि मुझे वंदना के ऊपर शक है। वंदना के ऊपर शक क्यों जताया जाता है, पुलिस भी पूछती है भाई क्यों शक है। तो वह चाचा का लड़का कहता है कि वंदना ने अपनी सास और अपने पति के अकाउंट में से बहुत सारे पैसे निकाल लिए हैं और बार बार निकाल रही है, तो मुझे उसी के ऊपर शक है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो पुलिस होती है उसको भी अब वंदना के ऊपर शक होने लगता है। पहले तो खाते चेक करती है तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, ज़्यादातर उसने सफाया कर दिया था। अब 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर से पुलिस के पास जाती है कि मेरी सास और मेरे पति को ढूंढ दीजिए, लेकिन उसकी बातों को अब पुलिस गौर से सुनती है तो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक कमीनापन सा झलक रहा था, क्योंकि पुलिस तो इंसान को देखते ही भांप लेती है कि ये कौन से रास्ते का इंसान है। पर अब पुलिस वंदना का ही फ़ोन सर्विलेंस पर लगा देती है, क्योंकि पुलिस को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। तो और पड़ोसियों से जाकर के पुलिस अच्छी तरह से पूछताछ करती है कि इस औरत का चरित्र कैसा था, कैसी थी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यह पड़ोसी जो होते हैं वह बताते हैं कि इनके घर में झगड़े हुआ करते थे इसके और इसके पति के बीच में, क्योंकि वंदना के घर पर इसका कभी कोई एक दोस्त, कभी दो दोस्त, कभी और भी बहुत सारे जिम के लड़के आया करते थे जिनके शरीर अच्छे हट्टे खट्टे थे। अब तो यह रिपोर्ट जब पुलिस को अड़ोस पड़ोसियों से मिल जाती है तो अब पुलिस जो होती है वह अपना अगला कदम उठाती है और फिर और पूछताछ करती है। तो लोग ये भी बताते हैं कि अपनी छत पर वंदना ने कुछ जलाया था और हमें लगा था कि ये कपड़े जला रही है। तो अब पुलिस वंदना को उठा लेती है और वंदना को उठा करके वह सख्ती से पूछताछ करने लगती है। वंदना से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वंदना टूट जाती है और फिर पुलिस के सामने सारी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप बताने लगती है। वह क्या बताती है? वंदना बताती है कि उसको जिम जाते वक्त एक धंती डेका नाम के लड़के से प्यार हो गया था और उसको अपने बचपन के दोस्त अरुण डेका से भी प्यार था। इन दोनों से तो वह गहरा प्यार करती थी और बाकी जिम में कोई अच्छा बॉडी वाला लड़का मिल जाया करता था तो उससे भी वह प्यार जताने लगती है, उसके भी साथ मौज मस्ती करने लगती है। वह कहती है कि शायद मेरा समय अच्छे से गुजर जाए इनके साथ, मेरा पति तो ज़्यादातर काम पर रहता है और मुझे खुला छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह मज़े ले रही थी और यह अपने घर पर कई बार तो दो लड़कों को, कई बार जिम के कई लड़कों को बुलाया करती, कई बार एक लड़के को बुलाया करती और इस तरह से इसका माहौल चलने लगता है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों को हर किसी के बारे में पता लग जाता है। दोस्तों, हमें अपने घर के बारे में पता नहीं होगा लेकिन हमारे घर के बारे में पड़ोसियों को पहले पता लगता है अगर कोई ऐसे कांड होते हैं तो, और ये सच्चाई है। अब ऐसा ही होता है, यहाँ पर पड़ोसियों को पता लगता है तो पड़ोसी अब इसके पति जिसका नाम होता है अमर, उसको इशारा देते हैं कि भाई तू तो रहता है जॉब पर और तुम्हारी पत्नी के पास कई लड़के आते हैं और कई घंटों तक तुम्हारे घर में रहते हैं और उसके बाद हंसते हंसते जाते हैं यहाँ से। अब तो पति को भी शक होने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर कि भाई ये जिम जाती है, इसके ज़रूर कहीं ना कहीं दोस्त वगैरह बन गए होंगे। और उसके बाद अपनी पत्नी से वह पूछताछ करने लगता है। पत्नी यही कहती है कि लोग झूठ बोलते हैं, हमारा घर अच्छे से बस रहा है, लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब बार बार जो पति होता है उससे झगड़ने लगता है। अब पति उससे तलाक की डिमांड करने लगता है कि मैं अब तुझे तलाक दूंगा। जैसे तलाक का शब्द पति के मुंह पर आता है तो यह लड़की वंदना डर जाती है कि यह मुझे तलाक दे देगा तो जो यह मैं अय्यासी कर रही हूँ, मज़े से रहती हूँ, यह सब छूट जाएगा और जो प्रॉपर्टी अब हमारी है वो प्रॉपर्टी भी मुझे नहीं मिलेगी। अब तो यह घबरा जाती है और उसके बाद यह कुछ अंतर मन में विचार करती है और फिर अपने दोनों दोस्तों से, धंती डेका और अरुण डेका जो बचपन का दोस्त है, उनसे बात करती है कि यार कमाल हो गया, अब तो मेरे हाथों से प्रॉपर्टी निकलने वाली है क्योंकि मेरा पति अब मुझे तलाक देने वाला है। उस पति को हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में पता लग चुका है, न जाने किसने हमारी जो खबर है मेरे पति को दी है। और उसके बाद दोस्तों यह खबर अब उसकी सास को भी लग जाती है तो वह भी इससे लड़ने के लिए आया करती है इसी के घर में। तो अब जो यह लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है, फुल टू प्रूफ प्लानिंग कर लेती है कि अब इन दोनों माँ बेटों को अगर मैं रास्ते से हटा दूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि अब जब इसके कुकृत्य के बारे में पता चला था पति और सास को तो इसको पैसा देना भी उन्होंने बंद कर दिया था कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं, तो आराम से घर में रह, खाना बना, घर का काम कर और फिर देखेंगे जो भी कुछ होगा। लेकिन दोस्तों यह तो पैसों के अंदर खेला करती थी, इसको तो पैसों का पूरा चस्का चढ़ा हुआ था, पैसे से मौज मस्ती किया करती थी। अब यह अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर के पूरी
पूरी प्लानिंग कर लेती है कि मैं अपनी सास को और अपने पति को इस रास्ते से अब हटा दूंगी और उसके बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और सफाई से हटाऊंगी और कह दूंगी कि वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, 26 जुलाई 2022 को सास की हत्या कर देते हैं उसी के घर पर जाकर के और उसके शरीर के हिस्से करके फ्रिज के अंदर उन टुकड़ों को रख देते हैं और फिर मौका देखकर उन टुकड़ों को इधर उधर जंगल में सड़क किनारे फेंक देते हैं। और फिर बेटा भी परेशान हो जाता है कि उसकी माँ कहाँ है, वह भी अपनी माँ को ढूंढता रहता है लेकिन कहीं भी उसकी माँ का अता पता नहीं होता है। और पत्नी बिल्कुल सीधी सादी बनकर रहती है अपने पति के साथ। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और फिर दोस्तों आती है 17 अगस्त की तारीख। 17 अगस्त 2022 को यह अपने प्रेमियों से बात करके अपने सोते हुए पति के ऊपर भी वार करवा देती है और उसकी भी हत्या करवा देती है। उसकी हत्या करवाने के बाद उसके भी शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन शरीर के टुकड़ों को यह अलग अलग पीसेज में डिवाइड करके और जो सास और जो पति के कपड़े थे उनको अलग से उतार लिया था जिससे कि कपड़ों से पहचान ना हो जाए। शरीर के हिस्से करके जो पति के शरीर के हिस्से थे उनको गाड़ी में रख करके मेघालय के कुछ इलाकों में पॉलीथीन्स को ये फेंकते चले जाते हैं और शरीर के हिस्सों को कई जगहों पर फेंक देते हैं। उसके बाद ये आकर के अपनी सास और अपने पति के कपड़ों को छत पर जला देती है जिससे कि कोई यहाँ पर किसी को कपड़ों का कोई शक ना हो क्योंकि ब्लड वगैरह भी लगा हुआ होगा उन पर। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी घटना को अंजाम देती है। लेकिन पड़ोसियों के थोड़े से निर्देश के द्वारा और जो चचेरा लड़का था उसने बताया पुलिस को कि भाई जो अकाउंट से ये पैसे निकाल रही है अपने पति और सास के से, तो इससे फिर पुलिस कदम उठाती है और इसका भांडाफोड़ यहाँ पर हो जाता है। आज के दौर में दोस्तों ऐसे केस आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो आज़ादी के नाम पर उल्टे सीधे कर्म कर बैठती हैं और अपने बसे बसाए घर को उजाड़ बैठती हैं। अब ये जैसे इसको हेल्थ क्लब जाने दिया जाता है, जिम जाती है, तो वहाँ पर जाते जाते इसको लड़कों से अफेयर हो जाता है क्योंकि आज़ादी ली थी, आज़ादी छूट मिल रही थी और छूट के चक्कर में ऐसा कदम उठा दिया और फिर कई बॉयफ्रेंड बन गए और अपने पति और अपनी सास को रास्ते से हटा दिया। इस तरह का यह वाकया था। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों बहुत गजब हो रहा है, एक तरह से लड़कियां जिम जाती हैं और वहां जाकर के लड़के उनको ऐसी ऐसी जगहों से टच करते हैं जो कि अपना पति ही कर सकता है और वो तो उनको और ज़्यादा सिखाते हैं। जो ट्रेनर होते हैं ना जिम के, ज़्यादा अच्छी तरह से सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। और उसी जिम में अगर कोई लड़का चला जाए ना और उनसे कहे कि यार मुझे सिखा दो, उनसे यही कहेंगे कर ले अपने आप कर ले। लेकिन लड़कियों को तो वह बिना बताए भी बहुत सारे मूव सिखाते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से बॉडी अच्छी बनती है, इस तरह से बेली फैट कम हो जाता है और वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो भैया जिम से अच्छा तो ये है कि अपना घर के अंदर ही ला करके डंबल वगैरह ये चीज़ें रख ली जाएं और घर पर ही अपनी वर्जिश की जाए। पहले बूढ़े बुजुर्ग हत्तियों पर दंड किया करते थे, जो हत्ती होती थी लकड़ी की, और अपने घर में या फिर सड़क पर रेस मार दिया करते थे या फिर अपने घर में ही मेहनत कर लिया करते थे। लेकिन आज के दौर में बहुत सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। नईम अहमद हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत सुंदर है। लड़के ने अपने माँ बाप के लिए अपने चाचा का कत्ल कर दिया, बहुत अच्छी किया, चाचा ने बहुत गलत किया काम किया था। जय श्री राम। लीला गोपाल गंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत धन्यवाद करते हैं मनोज जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं विनोद कुमार कमेंट करते हैं विनोद कुमार कमेंट करते हैं जिला सिरसा हरियाणा, गांव शेरपुरा का वीडियो बहुत देखता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद दशरथ कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार जी। धीरज बरवाल कमेंट करते हैं कि परिवार का नाश हो गया, बिल्कुल जी। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। जय गुप्ता कमेंट करते हैं। राम राम भाई जी, राम राम जी, जय गुप्ता जी। नीलू यादव पारासर कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। नईम अहमद दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद मिस्कीन कमेंट करते हैं। राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं और रजत सैनी कमेंट करते हैं। उसके बाद उदय नारायण कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।